समुद्र मंथन से जो नवरत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसी से जुड़े हुए और उससे भी जुड़े हुए जो ये 5 दिवसीय जो पर्व होते हैं, उसकी शुरुआत धनत्रयोदशी से होती है। धनत्रयोदशी का जो मुख्य मतलब है वो 2 रत्नों से है। अगर माँ लक्ष्मी को भी रत्न माने तो उनकी उत्पत्ति होती है, और वो दीपावली के इस दोनों के बीच में उनका विवाह भी हो गया था भगवान विष्णु से, क्योंकि उनको ही ये लक्ष्मी जी समर्पित की गई थी। इसी के साथ साथ आयुर्वेद के जो सबसे प्रतिष्ठित देव हैं, जिसके लिए सभी आयुर्वेदाचार्य उनकी कामना करते हैं, भगवान धन्वंतरी, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ था। इन दोनों के निमित्त त्रयोदशी जो तिथि आती है वो भी प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी, उन दोनों की पूजा की जाती है। और ये पूजा आगे भी कम से कम 3 दिन तो की ही जाती है, दीपावली तक, छोटी दीपावली से लेकर के कार्तिक मास में पड़ते हैं। कार्तिक मास की त्रयोदशी इस बार सायंकाल 6:03 से लग रही है। वो प्रदोष काल भी है, और उसी प्रदोष काल को लेकर के उदया तिथि के बजाय 22 तारीख को ही धनत्रयोदशी में पूजन का मुहूर्त बन रहा है। उस कालखंड में पहले क्या होता था कि प्रातःकाल लोग निकल करके सामग्री लेते थे, पूजन सामग्री लेते थे दीपावली की, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेते थे, कुबेर जी की मूर्ति लेते थे, गणेश जी की मूर्ति लेते थे और पूजन करते थे। इस बार भी आप ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी वजह से अगर थोड़ी देरी होती है तो आप 23 तारीख को भी इस सब कार्य को कर सकते हैं, लेकिन पूजन का सबसे बढ़िया मुहूर्त 22 तारीख को ही है। इसके बाद 23 को ये चतुर्दशी शुरुआत हो जाती है, आप उसको नरक चतुर्दशी के रूप में ले सकते हैं। और 24 तारीख के सायं से पुनः इसी तरह से दीपावली का आगाज हो रहा है, और 24 तारीख के सायंकाल प्रदोष काल में और अर्धरात्रि काल में माँ लक्ष्मी की, कुबेर की पूजा की जाएगी। इसके पहले आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं, और उन्हीं के थ्रू पूजा शुरू होती है। हम लोग पितृ पूजन भी करते हैं, नंदी श्राद्ध भी करते हैं, और तरह तरह के अन्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इस बार जो योग है त्रयोदशी के, बड़े विचित्र योग बन रहे हैं। एक तो शनि प्रदोष है 22 तारीख को, दूसरा त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग ये होता है कि जो भी शुभ योग हैं वो तिगुने फलदायी हो जाते हैं। अमृत सिद्ध योग भी है, सर्वार्थ सिद्ध भी है योग है। और एक और बड़ी बात हो रही है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनिदेव जो इस समय जून के बाद से वक्री चल रहे हैं, वो मार्गी हो जाएंगे, और उनकी शांति का लिए भी बहुत बढ़िया अवसर है इस बार की 22 तारीख और 23 तारीख की धनत्रयोदशी। ये 5 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। इस पर्व का आप लाभ उठाएं, आप सबको धन धान की पूर्ति हो। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग में जो भी क्रय किए जाते हैं वो दुगुना तिगुना और चौगुना हो जाते हैं। धन त्रयोदशी के दिन ये माना जाता है कि जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, विशेषकर सोना, वो कई गुना हो जाता है। और स्वर्णमयी मूर्तियाँ भी लोग लेते हैं, पूजा के सामग्री लेते हैं, तो इसलिए बर्तन भी चूँकि पूजन में हमें प्रयोग में आता है। इसी शुभकामना के साथ मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, प्रयागराज।